Hello, dear viewers. Assalamu alaikum and good afternoon to all of you. आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पढ़ने जा रहे हैं और जो हमारा आज का टॉपिक जो है वो रहेगा लिवर लिवर एंड पैनक्रियास। तो लेट अस स्टार्ट। लिवर, तो यहां पे आप देख रहे हैं हमने लिवर की डायग्राम बनाई है और पैनक्रियास की डायग्राम बनाई है। और जो दोनों लिवर और पैनक्रियास जो होते हैं ये अपने सिक्रीशन डालते हैं कहां पे, यहां पे आप देख रहे हैं ये है इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये अपने जो सिक्रीशंस होते हैं वो सिक्रीशंस क्या है वो हमें पढ़ना है। वो डायरेक्ट डालते हैं किन कहां पे, इनको स्मॉल इंटेस्टाइन्स में, और फिर वो हेल्प करते हैं डाइजेशन प्रोसेस में। तो लेट अस स्टार्ट विद लिवर। तो लिवर जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं जो लिवर होता है ये हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है। तो फर्स्ट पॉइंट, लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। लार्जेस्ट ग्लैंड, ये लार्जेस्ट ग्लैंड होता है हमारी बॉडी का। और जो लिवर होता है इसका जो वेट होता है वो वेरिंग होता है। वो मेल्स में थोड़ा बड़ा होता है, फीमेल्स में थोड़ा छोटा होता है। तो हम एवरेज में बोलते हैं इसका वेट जो होता है 1.2 टू 1.5 केजी होता है। 1.2 टू 1.5 केजी होता है। और जो लिवर होता है, लिवर कहां पे प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है एब्डोमिनल कैविटी में। जैसे स्टोमक जो होता है एब्डोमिनल कैविटी में होता है, तो लिवर जो होता है ये भी प्रेजेंट होता है इन द एब्डोमिनल कैविटी। तो ये हमारे एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है। और जो लिवर होता है ये रेडिश टू ब्राउनिश इन कलर होता है। रेडिश टू ब्राउनिश होता है कलर में, रेडिश टू ब्राउनिश, रेडिश टू ब्राउनिश होता है शाबाश कलर में। तो इसके बाद आपको क्या याद रखना है, मेन पॉइंट जो है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। जो लिवर होता है, लिवर बना होता है इनसाइड से सेल्स का। उन सेल्स को हम बोलते हैं हेपेटोसाइट्स। लिवर इज फॉर्म्ड ऑफ सेल्स, जिन सेल्स को हम बोलते हैं हेपेटोसाइट्स। हेपेटोसाइट्स का ये बना होता है कौन, लिवर। तो जो लिवर होता है, जो इसमें हेपेटोसाइट्स होते हैं, उनका काम क्या होता है, उनका काम होता है ये एक सिक्रीशन करते हैं, ये एक जूस बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं बाइल जूस। क्योंकि लिवर का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है बाइल जूस बनाना। तो ये क्या करते हैं, जो हेपेटोसाइट्स होते हैं ये बाइल जूस सिक्रीशन करते हैं, बाइल जूस सिक्रीशन करते हैं, बाइल जूस सिक्रीशन करते हैं। ठीक, तो वो इसमें आपको याद रखना है। तो फिर जो लिवर होता है, लिवर में जो ये सेल्स होते हैं, लिवर में जो ये सेल्स होते हैं, इनके बीच में जो हेपेटोसाइट्स होते हैं इनके बीच में कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं इम्यून सेल्स। इम्यून सेल्स इसीलिए हम इनको बोलते हैं क्योंकि ये लिवर को प्रोटेक्शन देते हैं फ्रॉम जर्म्स। तो उन सेल्स को हम बोलते हैं क्यूफर सेल्स। तो हम लिखते हैं यहाँ पे क्यूफर। क्यूफर सेल जो होते हैं ये भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि जो लिवर में जो क्या होते हैं, इम्यून सेल्स होते हैं जो लिवर को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम जर्म्स या इसे किल करते हैं। वॉर्न आउट डब्ल्यूबीसीज होते हैं, आरबीसी जो होते हैं वो इनको क्या करते हैं, खत्म करते हैं। ठीक है, उन सेल्स को हम बोलते हैं क्यूफर सेल्स। तो ये होते हैं डिफेंसू या ये होते हैं इम्यून सेल्स। इम्यून सेल्स उन सेल्स को बोलते हैं जो डिफेंस में इनको क्या करते हैं, इनमें डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। तो हम सिंपली बोलेंगे ये इनको क्या करते हैं, ये किल करते हैं पैथोजेंस को। तो जब ये किल करते हैं पैथोजेंस को तो उस टर्म को हम बोलते हैं ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी टू लिवर और इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी टू देयर बॉडी। तो उसके बाद आपको क्या याद रखना है, एक स्मॉल सैक, यहां पे आप देख सकते हैं एक स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है किसमें, इस लिवर में। जहां पे जो बाइल जूस जो होता है, जो कौन सिक्रीट करते हैं, जो ये हेपेटोसाइट्स, जो ये हेपेटोसाइट्स जो होते हैं जो ये सिक्रीट करते हैं, वो फिर स्टोर रहता है किसमें, वो स्टोर रहता है इस गॉल ब्लेडर में। तो ये है इसका गॉल ब्लेडर। जो सभी जानते हैं कि जो लिवर होता है इसमें एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं गॉल ब्लेडर। तो ये भी आपको याद रखना है, गॉल ब्लेडर जो होता है, गॉल ब्लेडर ये क्या करता है, ये स्टोरेज ऑफ
बाइल जूस करता है, इट हेल्प्स इन द स्टोरेज ऑफ बाइल जूस। और ये गॉल ब्लेडर क्या होता है, ये होता है स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर, ये होता है सैक लाइक स्ट्रक्चर, ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो किस में प्रेजेंट होता है, जो लिवर में प्रेजेंट होता है। तो इसके बाद आपको क्या याद रखना है, जो ये लिवर होता है, लिवर में कुछ डक्ट्स होते हैं, यहां पे आप देख सकते हैं, हम बोलते हैं जो लिवर से कुछ पाइप्स निकलती हैं जिनसे ये जो जूस जो होता है वो एक जगह से दूसरी जगह कैरी ऑन हो जाता है। जो लिवर के जो मेन पाइप्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं हिपैटिक डक्ट्स, यहाँ पे लिवर में बहुत सारी ऐसे मैंने दिखाया यहाँ पे, ठीक, ये एक डक्ट मैंने यहाँ पे दिखाया, ठीक है, इसको हम बोलते हैं हिपैटिक डक्ट। तो बहुत सारे हिपैटिक डक्ट जो होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इस लिवर में, जो इस जूस को क्या करते हैं, जो इस जूस को लेते हैं फ्रॉम हिपैटोसाइट्स टू डिफरेंट पार्ट्स। और जब ये क्या होता है, जो जब ये बाइल जूस जो होता है ना वो स्टोर रहता है किसमें, इस गॉल ब्लेडर में, तो फिर इसकी जरूरत पड़ती है जब भी हम फूड खाते हैं, तो उस वक्त जो गॉल ब्लेडर होता है वो इस जूस को रिलीज करता है, उस बाइल जूस को रिलीज करता है। तो वो कहां से इसको रिलीज करवाता है, यहाँ पे दूसरा एक डक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। तो सिस्टिक डक्ट जो होता है ये कौन सा डक्ट होता है, ये वो डक्ट होता है जो कनेक्टेड होता है किसके साथ, जो कनेक्टेड होता है गॉल ब्लेडर के साथ। तो आपको ये दो डक्ट्स के नाम याद रखने हैं, एक होता है हिपैटिक डक्ट जो यहाँ पे हमने लिखा, ये लिवर के डक्ट्स होते हैं, और सिस्टिक डक्ट वो डक्ट होता है जो गॉल ब्लेडर का डक्ट होता है। तो गॉल ब्लेडर में आपको याद रखना है तकरीबन 500 टू 1 लीटर ऑफ ये बाइल जो है स्टोर रहता है। तो यहाँ पे तकरीबन 500 ml टू 1000 ml जो होता है, ये बाइल जो होता है, बाइल जूस जो होता है वो स्टोर रहता है। 1 लीटर टू 500 ml of bile is stored in this gall bladder। जब इसकी नीड पड़ती है तो ये आहिस्ता आहिस्ता रिलीज होता है। यहां पे आप देखिए हिपैटिक डक्ट और जो सिस्टिक डक्ट होते हैं ये यहाँ पे कंबाइन हो जाते हैं। जब ये इसको इस जूस को कैरी ऑन होता करना होता है कहां तक, जब इसको ले जाना होता है स्मॉल इंटेस्टाइन तक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये हिपैटिक डक्ट होता है और जो ये सिस्टिक डक्ट जो होता है ये एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो एक कॉमन डक्ट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट वो डक्ट होता है जो हिपैटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट के मिलने से बनता है। और इसी कॉमन, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कॉमन बाइल डक्ट है, ये कॉमन बाइल डक्ट है जो कहां से बनता है, हिपैटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट के कॉम्बिनेशन से। और फिर यहाँ पे जो ये कॉमन बाइल डक्ट जो होता है और इसको हम दूसरा एक नाम बोलते हैं, उसका नाम क्या होता है, डक्टस कोलिडोकस। डक्टस डक्टस कोलिडोकस, कोलिडोकस ये दूसरा नाम है। दिस इज अनदर नेम फॉर दिस bile duct or common bile duct that is called as ductus colydochus। ये ductus colydochus जो होता है ये यहाँ पे कनेक्टेड होता है, जो पेनक्रियाज है ना, पेनक्रियाज का जो मेन डक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं पेनक्रियाटिक डक्ट, या इसको हम बोलते हैं डक्ट ऑफ विरसंग भी, डक्ट ऑफ विरसंग, डक्ट ऑफ विरसंग, उसके साथ ये क्या होता है, इसके साथ ये कनेक्टेड होता है। तो हम बोलते हैं हिपैटिक दिस कॉमन बाइल डक्ट इट इज कनेक्टेड विद दिस पैनक्रियाटिक डक्ट। और यहाँ पे जब ये दो कनेक्टेड होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं पेनक्रियास से आता है पैनक्रियाटिक डक्ट और लिवर से आता है अब दो डक्ट्स जो जिसको हम कॉम्बिनेशन में बोलते हैं बाइल डक्ट या कॉमन बाइल डक्ट, ये यहाँ पे मिल जाते हैं, ये यहाँ पे मिल जाते हैं और वो कॉम्बिनेशन बनाता है इन दो डक्ट्स का जिसको हम बोलते हैं हेपेटो। हेपेटो का मतलब होता है लिवर,
पैनक्रियाटिक, पैनक्रियाटिक का मतलब होता है पैनक्रियास। अब पैनक्रियास और लिवर के जो ये डक्ट्स होते हैं वो कंबाइन होते हैं एक ही जगह पे, फिर उनकी जो सिक्रीशन होता है वो कहां पे पोर किया जाता है, दैट इज बीइंग पोर्ड इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो ड्यूडेनम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वहां पे वो रिलीज किया जाता है। यहां से आता है पैनक्रियाटिक जूस और यहां से आता है बाइल जूस, और वो इसी कॉमन डक्ट के थ्रू आ जाते हैं फिर किसमें, इस स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसको हम बोलते हैं हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। तो मैं रिपीट कर रहा हूं यहां पे, हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट वो डक्ट होता है जो बनता है बाय दिस कॉमन बाइल डक्ट जो लिवर से आता है, और जो पैनक्रियास से जो डक्ट आता है उसको हम बोलते हैं शाबाश पैनक्रियाटिक डक्ट। जब ये दो डक्ट, ये डक्ट और ये डक्ट मिल जाते हैं ड्यूडेनम के नीचे, ड्यूडेनम के पास, और फिर उसकी सिक्रीशन आ जाती है ड्यूडेनम में स्मॉल इंटेस्टाइन्स में, तो यहां पे उस डक्ट को हम बोलते हैं यहां पे हेपेटो। हेपेटो का मतलब होता है लिवर एंड पैनक्रियाटिक का मतलब होता है पैनक्रियास, उसको हम बोलते हैं हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। और यहां पे और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पे और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि जो हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट जो होता है इसके साथ एक स्पिंक्टर होता है। इसके साथ क्या होता है शाबाश, एक स्पिंक्टर होता है। स्पिंक्टर हमने ऑलरेडी बोला है, ये एक रिंग शेप्ड मसल होता है जो किसी ओपनिंग को उसको रेगुलेट करता है। रेगुलेट का मतलब होता है वो इसको बंद भी करता है और उसको यानी क्लोज भी करता है उस ओपनिंग को, और ओपन भी करता है उस ओपनिंग को। तो उस स्पिंक्टर को हम बोलते हैं स्पिंक्टर ऑफ ओडी, उसको हम बोलते हैं स्पिंक्टर ऑफ ओडी। उस स्पिंक्टर को हम बोलते हैं स्पिंक्टर ऑफ ओडी। जो हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट होता है, ये मान लीजिए ये है हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक मसल होता है रिंग शेप्ड मसल, जो इस ओपनिंग को, जो इनकी कॉम्बिनेशन से बनती है, जो हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट में जो ओपनिंग होती है उसके ऊपर एक रिंग शेप्ड मसल होता है जिसको हम बोलते हैं स्पिंक्टर। उसको ये क्लोज भी करता है और उसको ओपन भी करता है। उस स्पिंक्टर का नाम क्या है, उसको हम बोलते हैं स्पिंक्टर ऑफ ओडी, उसको हम बोलते हैं स्पिंक्टर ऑफ ओडी। तो ये आपको याद रखना है जो मेन पॉइंट्स है किसमें, लिवर में। लिवर में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो लिवर होता है, लिवर अब सिक्रीट करता है बाइल जूस। लिवर अब सिक्रीट करता है बाइल जूस। जो इसका ये बाइल जूस जो है, पहले ही आपको याद रखना होता है, ये अल्कलाइन होता है। अल्कलाइन का मतलब होता है इसका पीएच जो होता है वो होता है मोर देन 7, वो होता है मोर देन 7। तो ये अल्कलाइन जूस होता है। अब इस जूस में क्या होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं बाइल सॉल्ट्स, बाइल सॉल्ट्स होते हैं इसमें, बाइल सॉल्ट्स होते हैं इसमें, और इसमें बाइल पिगमेंट्स होते हैं, बाइल पिगमेंट्स होते हैं किसमें, इस बाइल जूस में प्रेजेंट होते हैं बाइल सॉल्ट्स एंड बाइल पिगमेंट्स। तो ये बाइल सॉल्ट जो होते हैं और बाइल पिगमेंट जो है, इनकी फंक्शन आपको याद रखनी है। तो बाइल सॉल्ट जो होते हैं, बाइल सॉल्ट्स में आता है एक सॉल्ट जिसको हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट एक है सोडियम बाइकार्बोनेट, दूसरा है सोडियम, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम ग्लाइकोलेट, और तीसरा है सोडियम टोरोकोलेट, सोडियम टोरोकोलेट, सोडियम टोरोकोलेट। ये तीन बाइल पिगमेंट्स, बाइल सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं किसमें, बाइल जूस में। और जो बाइल पिगमेंट होते हैं वो होते हैं दो, एक होता है बाइल रुबिन, एक होता है बाइल रुबिन, और दूसरा जो होता है बाइल वर्डिन होता है, बाइल रुबिन एंड बाइल वर्डिन, बाइल रुबिन एंड बाइल वर्डिन। ये जो बाइल रुबिन होता है ये होता है येलोइश इन कलर, और बाइल वर्डिन जो होता है पिगमेंट ये होता है ग्रीनिश इन कलर, ये ग्रीन कलर का होता है, ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। तो अब यहां पे इसकी भी फंक्शन याद रखनी है और इसकी भी फंक्शन याद रखनी है। जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं, बाइल सॉल्ट जो होते हैं इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है इट हेल्प्स, ये डायरेक्ट डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है, तो हम बोलते हैं ये हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। ये आपको आ सकता है क्वेश्चन, इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स, और उस टर्म का नाम याद रखना है, उस टर्म को हम बोलते हैं एमल्सिफिकेशन। तो हम बोलते हैं ये हेल्प करता है इन एमल्सिफिकेशन प्रोसेस,
emulsification process. It helps in the emulsification process. इमल्सिफिकेशन क्या होता है? इमल्सिफिकेशन होता है, पहले इसकी इंपॉर्टेंस, ये हेल्प करता है, हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट्स. इट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट्स. ये इसमें याद रखना है. इट है इमल्सिफिकेशन, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जो क्या करता है, जो हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ फैट्स में. तो हम बोलते हैं जो एमल्सिफिकेशन होता है, इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें जो लार्ज फैट्स होते हैं, इसमें जो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे डाइजेशन ऑफ दीज फूड मटेरियल. तो इमल्सिफिकेशन में आपको याद रखना है, ये जो बड़े बड़े लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं, बड़े बड़े फैट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं हमारे फूड मटेरियल में, उसको क्या करता है, छोटे छोटे, अगर बड़े बड़े फैट ड्रॉप्स है तो उनको ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करता है. लेकिन डाइजेशन हम उसी को बोलते हैं जहां पे एक सबस्टेंस दूसरे सबस्टेंस में कन्वर्ट होता है. यहां पे आपको याद रखना है, जो फैट्स होते हैं वो चेंज होने चाहिए किसमें, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में. लेकिन एमल्सिफिकेशन में ऐसा कुछ नहीं होता है कि फैट कन्वर्ट हो जाएगा फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में. सिंपली क्या होता है इस एमल्सिफिकेशन में लार्ज फैट जो होते हैं वो स्मॉल फैट्स में कन्वर्ट होते हैं. फिर दूसरे किस्म के जो फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम जो होते हैं, जिनको हम बोलते हैं लाइपेजेस, और वो लाइपेजेस जो होते हैं इन स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल. तो इमल्सिफिकेशन में सिंपली आप याद रख लीजिए, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जो हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ फैट्स में. तो यहां पे उसमें क्या होता है, लार्ज फैट जो होता है, लार्ज फैट जो होता है वो कन्वर्ट होता है इनटू स्मॉल फैट, ये कन्वर्ट होता है स्मॉल फैट में. तो ये है किसके बारे में, ये है लिवर के बारे में. यहां पे अब बाइल जूस हमने तो बोला, लेकिन इसमें रह गया हमें बाइलिरुबिन एंड बाइलिवर्डिन. बाइलिरुबिन और बाइलिवर्डिन, इसका काम क्या होता है, इसका काम सिंपली होता है, इट गिव्स कलर टू अनडाइजेस्टेड फूड. इसका काम सिंपली होता है, इट गिव्स कलर टू अनडाइजेस्टेड फूड. जो अनडाइजेस्टेड फूड पास आउट होता है आउटसाइड द बॉडी, इसको ये कलर देता है कौन, बाइलिरुबिन एंड बाइलिवर्डिन. तो ये था किसके बारे में, ये है लिवर के बारे में. अब हमें इसमें याद रखना है पेनक्रियास. पेनक्रियास जो होता है ये क्या होता है, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है. ये ग्रीनिश इन कलर होता है, ये ग्रीनिश इन कलर होता है, और ये स्मॉल साइज्ड होता है. ठीक, इसका साइज भी उतना ज्यादा नहीं होता है, और ये भी प्रेजेंट होता है एब्डोमेन में, ये प्रेजेंट होता है एब्डोमेन में, ये प्रेजेंट होता है बिलो द स्टोमक, स्टोमक के नीचे ये प्रेजेंट होता है, या स्टोमक के पास ये प्रेजेंट होता है. सिंपल इसमें आपको क्या याद रखना है जो आपको पूछा जा सकता है. ठीक, जो पेनक्रियास होते हैं ना, इसके दो पार्ट्स होते हैं. क्या होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं. एक होता है वो वाला पार्ट जो क्या करता है, जो एंजाइम सिक्रीट करता है, जो एंजाइम सिक्रीट करता है, उस वाले पार्ट को हम बोलते हैं, जो हमने ऊपर, आप मान लीजिए ऊपर वाला पार्ट एक अलग पार्ट है और नीचे वाला पार्ट जो है अलग पार्ट है. ये जो पेनक्रियाटिक, यहां पे हमने लिखा है पेनक्रियाटिक एसिनस. ये पेनक्रियाटिक एसिनस जो होता है, ये क्या करता है, ये इंपॉर्टेंट एंजाइम्स जो डाइजेशन के लिए होते हैं वो सिक्रीट करता है. और फिर जो नीचे वाला पार्ट जो होता है इस पेनक्रियास का, ठीक है, हमने एग्जांपल के तौर पे बोला नीचे वाला पार्ट, अपर वाला पार्ट, अदरवाइज ये ऐसा नहीं होता है, वहां पे ये दो पार्ट्स होते हैं. ठीक, तो एक होता है वो वाला पार्ट जो एंजाइम सिक्रीट करता है, और दूसरा वाला पार्ट जो होता है वो हार्मोन सिक्रीट करता है. तो जो हार्मोन वाला पार्ट जो होता है, ठीक है, उनको हम बोलते हैं आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस. तो ये हार्मोन सिक्रीट करता है, ये हार्मोन सिक्रीट करता है. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पेनक्रियास होता है, ये आपको पूछा जा सकता है. पेनक्रियास को हम बोलते हैं हेटेरोक्राइन ग्लैंड, हेटेरोक्राइन या इसको हम बोलते हैं मिक्सोक्राइन या हेटेरोक्राइन ग्लैंड. वो ग्लैंड होता है जो किसमें हेल्प करता है, जो एंजाइम्स भी सिक्रीट करता है और जो हार्मोन्स भी सिक्रीट करता है. जो एंजाइम्स यहाँ पे सिक्रीट करता है उसको हम बोलते हैं पेनक्रियाटिक एसिनस, और जो हार्मोन सिक्रीट करता है उनको हम बोलते हैं आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस.
तो ये जो पैनक्रियाटिक एसिनस जो है, इसमें जो ये एंजाइम्स होते हैं वो हमें पढ़ने हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जिसको हम बोलते हैं डाइजेशन ऑफ फूड। लेकिन इसमें आपको यहाँ पे याद रखना है जो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहांस जो होते हैं ये क्या करते हैं। आपको याद रखना है जो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहांस होते हैं इसमें तो प्रेजेंट होते हैं मुख्तलिफ किस्म के सेल्स, लेकिन उसमें दो सेल्स के नाम याद रखने हैं आपको। एक को हम बोलते हैं बीटा सेल्स और दूसरे को हम बोलते हैं अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स। ये इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहांस के। जो बीटा सेल्स होते हैं ये एक सब्सटेंस, ये एक हार्मोन सिक्रीट करता है जो सभी जानते हैं, उसको हम बोलते हैं इंसुलिन। और जो अल्फा सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये दूसरा एक हार्मोन सिक्रीट करते हैं ग्लूकोगॉन, ये ग्लूकोगॉन सिक्रीट करते हैं। अब देखिए जो ये इंसुलिन होता है ये क्या करता है, जब ये इस पैनक्रियास से आता है ये हमारे ब्लड में पहुंचता है, फिर क्या करता है जो हम फूड खाते हैं, जो फूड होता है इसमें ग्लूकोज होता है, ठीक। जब वो आता है ना कहां पे, बॉडी से इंटेस्टाइन से आ जाता है, किसमें वो आ जाता है, शाबाश, वो आ जाता है ब्लड में। तो ये इंसुलिन क्या करता है, ये इंसुलिन उस ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में। ये इंसुलिन जो होता है ये उस ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है किसमें, ग्लाइकोजन में। और ग्लाइकोजन जो होता है इसको हम बोलते हैं स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट। ये होता है स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट, ये होता है स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट, या आप बोल सकते हैं ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। और जो ग्लूकोज जो होता है ये होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट। अब हम बोलते हैं एसिमिलेशन में क्या होता है, जो सेल्स होते हैं, जो ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी में, वो स्टोर करते हैं फूड मटेरियल को, तो वो इसी प्रोसेस से करता है, जिसमें इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोजिनेसिस। तो आप याद रख सकते हैं जो ये ग्लाइकोजिनेसिस जो होता है ये मोस्टली होता है फिर किसमें, लिवर में। तो हम बोलते हैं जो लिवर का काम क्या होता है, मेन काम वो होता है ग्लाइकोजिनेसिस, क्योंकि ये इन प्रेजेंस ऑफ जो हार्मोन होता है जिसको हम बोलते हैं इंसुलिन, ये ग्लूकोज को ले आता है और उसको स्टोर करता है लिवर में इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन इन प्रेजेंस ऑफ दिस इंसुलिन, और प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोजिनेसिस। तो आप बोल सकते हैं जो दूसरी फंक्शन होती है लिवर की वो होता है ग्लाइकोजिनेसिस। अब जब हम खेलते हैं, अब जब हम बहुत सारा काम करते हैं, जब डेफिशिएंसी हो जाती है किसकी, ग्लूकोज की हमारी बॉडी में, तो उस वक्त क्या होता है, ये जो ग्लूकोगॉन होता है, ये ग्लूकोगॉन जो होता है वो कहां पे आ जाता है, वो निकलता है इस पैनक्रिया से, आ जाता है लिवर में। वो उस ग्लाइकोजन को जब हमें क्या हो जाते हैं, डेफिशिएंसी हो जाते हैं ग्लूकोज की बॉडी में, वो ग्लूकोगॉन जो होता है वो क्या आता है, वो लिवर में आ जाता है और वो वापस इस ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है, शाबाश, किसमें, ग्लूकोज में। और फिर ग्लूकोज वहां से निकलता है, आ जाता है किसमें, हमारे ब्लड में, फिर वो यूज हो जाता है वहां पे। और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलिसिस। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलिसिस। जीनोलिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, लेकिन ग्लाइकोजिनेसिस का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। तो ये किन की मदद से होता है, ये होता है इन दो हार्मोन्स की मदद से, जिसको हम बोलते हैं, शाबाश, इंसुलिन एंड ग्लूकोगॉन, विच इज सिक्रीटेड बाय बीटा सेल्स, जो किसमें होते हैं, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहांस जो होते हैं ना, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहांस में बीटा सेल्स होते हैं और आइसलेट्स ऑफ लैंगरहांस में अल्फा सेल्स होते हैं। ये ग्लूकोगॉन सिक्रीट करते हैं, ये इंसुलिन सिक्रीट करते हैं। होप यू गॉट इट। If you like this video, do subscribe, do share comments, and do like this video. Thanks.